नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कोसी। आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है कन्या राशि अगस्त माह 2025 कैसा रहे। जैसा कि आप लोग चार्ट देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में मंगल है, राहु जो है आपके छठे भाव में, सप्तम में शनि है, इसी के साथ दसम में गुरु के साथ जो शुक्र विराजमान है, 11वें भाव में सूर्य के साथ बुध है और 12वें में केतु। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की दशाएं बनी हुई हैं और साथ साथ 17 अगस्त को सूर्य जो है स्वयं की राशि सिंह में पहुंच जाए। इसके बाद 21 अगस्त को शुक्र जो है कर्क में पहुंचेंगे। इसी के साथ 13 जुलाई से शनि जो है वक्री है और ये 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बनी रहेगी। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है, आपके जो राशि स्वामी है सूर्य के साथ जो है 11वें स्थान पे है, यानी कि लाभ भाव में, जहां से धन आता है। बुध कई रास्तों से धन देता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, मंगल प्रथम भाव में, ऐसे में आप लोगों के लिए कुछ चीजें सोचने समझने की होंगी। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जब भी मंगल में इस समय जैसे आपके प्रथम भाव में, तो पहली बात तो कंट्रोल करना है गुस्से पे अपने। एक दम से जो निर्णय लेते हैं उसे भी आप लोगों को सोच समझ के लेना है, क्योंकि मंगल जो है थोड़ा सा जल्दीबाजी का कारक होता है। बिना सोचे समझे कई बार निर्णय ले लेते हैं और वो गलत साबित हो जाता है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं शनि का स्थान जो है सप्तम भाव में, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं आप लोगों को, स्वयं से रिलेटेड भी और अगर देखा जाए तो व्यापार से रिलेटेड संबंध जो है थोड़े से मजबूत होते हैं शनि के सप्तम भाव में आने से। लेकिन मंगल की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर कुछ शनि अपने प्रभाव कम करेगा। वैसे भी वक्री है शनि, तो कुछ प्रभाव कम हो जाएंगे शनि के। और मंगल का जो प्रभुत्व है वो आप लोगों को साफ नजर आए। व्यापार में भी आप लोगों को अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस महा जो हम देख रहे हैं, अधिकतर जितने भी लोग हैं सबको अपनी वाणी पे ही कंट्रोल करना है। क्योंकि एकदम से अचानक से आप लोग गलत निर्णय ले सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, बिना सोचे समझे। अधिकतर राशियों के साथ यही होने वाला है, एक आध राशि को छोड़। तो यहाँ पर आपके जो निर्णय है वो आपको काफी प्रभावित कर सकते हैं। आपकी जो वाणी है वो काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। जब आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखो, कस्टमर को भी समझने की जरूरत है। कस्टमर आपको नहीं समझेगा, आपको कस्टमर को समझने की जरूरत है। यहाँ पर शनि का प्रभाव कम होगा तो मंगल जो है, मंगल का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मंगल जो है अपनी चलाएगा, यानी कि किसी भी चीज को एकदम से किसी के ऊपर थोप देना जबरदस्ती, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं वो व्यापारी लोग अक्सर कर देते हैं। तो आप लोगों को इनसे बचना पड़ेगा, क्योंकि बाद में कोई चीज आपके पास रिटर्न आए तो उसमें आपके झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। तो उन चीजों से आप लोगों को बचना है। पत्नी के साथ थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है, लेकिन संबंध जो है अच्छे बने रहेंगे। लेकिन मंगल अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, इस चीज से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ने वाली। छठे भाव में राहु है, तो निर्णय जो है अंत समय तक नहीं हो पाते। यानी करना है नहीं करना है, ये सोच लिया, अभी पल में ये सोचा, फिर पल में वो सोचा, नहीं करना। फालतू में किसी ना किसी के साथ उलझ पड़ना। कहीं जा रहे हैं आप, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके साथ ऐसा लगा रहेगा 1 डेढ़ साल तक। फिलहाल तो हम अगस्त माह की बात बता रहे हैं, तो आप लोगों को इन चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फालतू में मत उलझिए, किसी से नौकरी अचानक से लग सकती है, शत्रु अचानक से उत्पन्न हो सकते हैं। बारिश वाली जगहों से, यानी कि पानी की जो जगह है वहां से आप लोगों को बच के रहना, खास तौर से इस माह। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें बीमारी की बात, तो राहु है, थोड़ा सा मानसिक जो प्रेशर होता है वो आप लोग
पे ज्यादा बढ़ सकता है पैसों को लेकर और थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि अपने एग्रेशन जो होता है आपका उसको लेकर, गुस्से को लेकर यहाँ पे आप लोगों को मानसिक तनाव हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा, हालांकि सप्तम भाव की राशि आपके द्वितीय भाव में है, तो ऐसे में सुख की स्थिति जो है यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं। दसम भाव में यानी कि उन्नति के भाव में यहाँ पे आप लोगों को चीजें बहुत मिलेंगी, जब तक शुक्र यहाँ से हट नहीं जाते, जब तक एक तरीके से देखा जाए तो आधा अच्छा आधा थोड़ा सा डाउन, इस तरीके के रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। नौकरी में भी आप लोग जो है ना किसी की बात मानेंगे नहीं और अपने आप को एक तरीके से सुपर स्मार्ट समझेंगे। तो यहाँ पे सुपर स्मार्ट समझने की भूल मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोग सुंदर हैं, अच्छे हैं और बातचीत में निपुण हैं, लेकिन इन चीजों का फायदा आप लोगों को अपने लिए उठाना है फिलहाल तो, क्योंकि जितना पैसा आएगा आप लोग कमाओगे, पैसा बहुत आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसे बचा नहीं पाओगे किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप लोग जो है इस समय पैसा जो है एक तरह से अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने पिता के ऊपर सब जगह खर्च करोगे। बहुत अच्छी बात है कि आप परिवार पे खर्च कर रहे हो, लेकिन कुछ पैसा बचाने की भी सोचो। पुराना पैसा जुड़ा हुआ भी आप लोग यहाँ पे खर्च करने की स्थिति में आ सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई एफडी है तो एफडी वगैरह तुड़वा सकते हो यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आप लोगों को दिखाई देंगी। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि कई चीजों की जरूरत नहीं होती, आदमी फिर भी वो काम करता है और उसमें आप लोगों का पैसा जो है व्यर्थ ही चला जाता है। तो एक तरह है कि व्यर्थ में न जाए कोई भी चीज। हालांकि देखो, जितना अध्यात्म के सहारे आप लोग रहोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रथम भाव में मंगल है और आप लोग देख रहे हैं 12वें भाव में केतु है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात, जितना हो सके महीने में एक बार आप लोग मंदिर होके आइए, वहां पर थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, तो उससे आप लोगों को काफी कुछ आगे बढ़ने के रास्ते नजर आ जाए। अध्यात्म तो आप लोगों को रहना ही रहना है, कुछ ज्यादा ही रहना है, लेकिन फिर भी जो चीजें हैं उन्हें व्यवस्थित करना भी आपकी ही जिम्मेदारी बनी। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो माता के साथ भी आप लोगों के संबंध अच्छे हैं, पिता के साथ भी संबंध अच्छे हैं। ठीक है, आप लोग की पढ़ाई के बारे में बात करें तो पढ़ाई काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, तार्किक तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि कुछ चीजों में अगर देखा जाए, क्योंकि सूर्य जो है अब दसम स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो ऐसे में सॉरी, सूर्य जो है सिंह राशि में पहुंचेंगे 12वें भाव में, तो ऐसे में विदेश जाने की संभावनाएं बन जाती हैं। साथ ही साथ जो आप लोग देख रहे हैं सूर्य की दृष्टि पंचम भाव में, तो थोड़ा सा विवाद हो सकता है। जैसे जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं उनका विवाद हो सकता है किसी दूसरे बच्चे से, तो उन विवादों से आप लोगों को बचना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। पढ़ाई काफी अच्छी रहने वाली है, लेकिन विवाद से आपको बचना ही पड़ेगा। यहाँ पे अष्टम भाव की बात की जाए तो दोस्तों अष्टम भाव आपका नॉर्मल है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। वो जो समस्या वो मैं बता ही चुका हूँ, पानी से आप लोग को दूर रहना है। भाग्य आपका नॉर्मल तरीके से कार्य करेगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप लोगों को चीजें मिल जाए अचानक से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शांत जिसे कहते हैं ना, शांत तरीके से आप चलते हुए थोड़ा सा आप लोग जो है एक देखा जाए तो राजा की तरह खर्च करने पे आ सकते हैं। तो कुछ चीजें जो है आपके पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, तो सब चीजें आप लोगों को सोच समझ के करनी है। देखो, एक छोटी सी बात है कि अगर आपके पास समस्या, आप अपनी समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो आप लोगों को दूसरों की समस्याओं में कूदना नहीं है बिल्कुल। अगर कूदेंगे दूसरों की समस्याओं में तो उनकी समस्याओं में आप खुद गिर जाए। तो इन चीजों से आप लोगों को बचना है। ऊपर जो अधिकारी होते हैं
आप लोगों के उनसे थोड़ा सा विवाद हो सकता है। यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इतने बड़े बदलाव नहीं होंगे कि आपकी जिंदगी का रुख पलट जाए। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।